हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 6 बहुत हुआ। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचते रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत हुआ, इसके जो कवि हैं उनका नाम है हरीश निगम। तो हरीश निगम जी ने बहुत ही अच्छा कविता लिखा है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि बादल भैया, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, अब बस करो। वर्षा के कारण सभी बच्चों को नानी याद आ गई है और घर दिन रात टपकता रहता है। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, कवि ये कहना चाहते हैं कि वर्षा के कारण हम कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ खेलें, घर में फंसकर हम बोर हो जाएंगे। यहाँ हमारी स्थिति पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है। बच्चे सूरज दादा से धूप खिलाने को कह रहे हैं। वे अपने मित्रों से कह रहे हैं कि सब मिलकर दुआ करो कि सड़कों पर से जमा पानी निकल जाए। तो ये था आपका कविता। तो कविता खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो देखिए, बरसात, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। तो देखिए, बारिश का ख्याल जब आता है, हम लोग जब बारिश के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हरे भरे पेड़ पौधे, पानी, कीचड़, छाता, कागज़, नाव, भरे भरे ताल तलैये, तो ये सब चीज़ आते हैं। तो देखिए, जब बारिश का मौसम आता है, बारिश में पूरे नदी नाले ये सब भर जाते हैं, जगह जगह कीचड़ हो जाता है। और जब बारिश होता है तो बच्चे को कागज़ के नाव बनाकर तैराने में पानी में बहुत मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ हमारे ख्याल में आता है। अब जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? तो आप क्या लिखेंगे कि बारिश में मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो और लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। या आप जो भी खेल खेलते हैं आप वो लिखेंगे। अब खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, जब खूब बारिश होगी तो हमारे घर के आसपास नदी नाले जो भी हैं वो भर जाएगा, सड़क पर पानी हो जाएगा और जगह जगह कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। हमें चलने में परेशानी होगी, तो ये सब चीज़ हमें झेलना पड़ेगा, दिखाई देगा। अब बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो देखिए, हम लोग सोचते हैं, आप सोचते होंगे कि बारिश जो होता है तो इतना सारा जो पानी बरसता है, आखिर वो पानी कहाँ जाता है? तो देखिए, ये सारे जो पानी होते हैं वो ताल तलैये जो होते हैं, खेत खलियान, नदी, तालाब, समुंदर, तो ये सारे जगह ये चले जाते हैं। अब ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो देखिए, बारिश से बचने के लिए लोग क्या करेंगे? तो वो अपने अपने घर के अंदर छिप जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो छतरी लेकर निकलेंगे। अब कबूतर, तो कबूतर क्या करेगा कि अपने घोंसले में घुस जाएगा। अब केचुआ, केचुआ करेगा क्या कि वो ज़मीन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। कुत्ता क्या करेगा? तो कुत्ता जो है वो किसी छत के नीचे या पेड़ के नीचे छिप जाएगा। अब मछली क्या करेगी? तो देखिए, मछली पानी में ही रहेगी। तो मछली जो है वो तो जल की रानी है, तो उसे पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो पानी में ही रहेगी। और मोर क्या करेगा? तो मोर जो है वो झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। अब बहुत हुआ,
तो देखिए बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। तो ऐसा वो कब कहते हैं जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। अब है कि बहुत हुआ अब अंदर चलो। अब ऐसा कब कहते हैं वो, जब हम बहुत देर तक बाहर रहते हैं। अब है कि बहुत हुआ अब सो जाओ। तो कब बोलते हैं, जब हम बहुत देर तक जगे रहते हैं। अब है बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। ये कब कहते हैं, जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं। अब है देखिए कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। तो देखिए क्यों कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। तो ऐसा क्यों कहा गया होगा, आपने कभी ऐसा सोचा है। तो ऐसा इसलिए कहा गया होगा क्योंकि पानी जमा होने के कारण, तो पानी जब जमा हो जाता है सड़क पर तो वो नदी बन जाती है और हमें चलने में परेशानी होती है। अब देखिए कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। तो नानी याद आ जाती है, तो ऐसा कविता में कहा गया है। तो देखिए कब होता है ऐसा कि चारों ओर कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और नानी याद आ जाती है। अब है देखिए अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो देखिए बच्चों फिर क्या हुआ होगा, आप इस कहानी में आप आगे क्या लिखेंगे। तो देखिए इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। तो बारिश के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। धरती सूख गई, फसलें मुरझा गई, पशु पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास हो गए। सब ने मिलकर बादल से जल बरसाने और पृथ्वी पर हरियाली लाने की प्रार्थना की। बादल का मन पसीज गया और उसने फिर से बरसना शुरू कर दिया। तो देखिए अब क्या है कि एक चित्र कई काम। तो कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। तो देखिए एक बच्चा वो क्या कर रहा है कविता में, वो चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा वो लूडो खेल रहा है। बिल्ली क्या कर रही है, तो बिल्ली जो है वो खिड़की से झांक रही है। आदमी हंस रहा है। एक बच्ची वो खेल रही है। कुत्ता भौंक रहा है। तो ये सारा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आपको कैसा लगा पढ़ के आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर पढ़ के अच्छा लगा, आपको मन लगा, तो आप मेरे चैनल NCERT द माइंड को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।